महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। एक बच्ची जिसे अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस स्टार्ट ही नहीं हुई, एक मरीज जिसे खाट समेत ट्रैक्टर पर लाद कर अस्पताल ले जाना पड़ा, एक घायल जिसका इलाज मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में करनी पड़ी, एक गर्भवती महिला जिसने इलाज के इंतजार में दम तोड़ दिया और एक सरकारी नोटिस जिसमें लिखा था कि एम्बुलेंस चाहिए तो डीजल का पैसा खुद दीजिए। अब ज़रा रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि ये 5 अलग अलग घटनाएं हैं तो शायद आप पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे। दरअसल ये सिर्फ 5 खबरें नहीं, ये झारखंड की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की 5 एक्सरे रिपोर्ट हैं। एक जगह एम्बुलेंस फेल हुई, दूसरी जगह बिजली, तीसरी जगह इलाज, चौथी जगह व्यवस्था और 5वीं जगह लोगों का भरोसा तार तार हो गया। तो आखिर झारखंड का हेल्थ सिस्टम बार बार मरीजों की जान ही नहीं, लोगों के भरोसे की भी मौत क्यों लिख रहा है? आज इसी सवाल की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले चलते हैं गुमला। स्कूल जाने की तैयारी कर रही 14 वर्षीय शिवानी कुमारी अचानक बीमार पड़ जाती है। परिजन उसे चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन जब एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो सरकारी एम्बुलेंस स्टार्ट ही नहीं होता। डॉक्टर, कर्मचारी और ग्रामीण धक्का लगाते रहते हैं, लेकिन एम्बुलेंस वहीं खड़ी रहती है। आखिरकार परिजन निजी वाहन से बच्ची को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही बच्ची की मौत हो गई। अब चलते हैं जामताड़ा। यहाँ एक गरीब परिवार को ज़रूरत के वक्त 108 एम्बुलेंस तक नहीं मिली। मजबूरी में बीमार युवक को खाट समेत ट्रैक्टर पर लाद कर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज मिलने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अब ये लोहरदगा की तस्वीर देखिए, जो कि काफ़ी डरावनी है। सरकारी अस्पताल में बिजली चली गई। सड़क हादसे में घायल मरीज का इलाज डॉक्टरों को मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जलाकर करना पड़ रहा है। सोचिए, साल 2026 में अगर किसी सरकारी अस्पताल की सबसे बड़ी मेडिकल टेक्नोलॉजी मोबाइल की फ्लैशलाइट बन जाए तो शायद सवाल सिर्फ बिजली पर नहीं, पूरे सिस्टम पर उठते हैं। अब ये जामताड़ा की तस्वीर देखिए, जो कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का इलाका है, लेकिन इसी जिले के सदर अस्पताल में लापरवाही के बीच एक गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत हो जाती है। अस्पताल में हंगामा होता है, विरोध में डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं और इलाज सबसे पीछे छूट जाता है। अब बात करते हैं कोडरमा की। यहाँ एक ऐसा सरकारी नोटिस सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संदेश साफ था, सरकारी एम्बुलेंस का पहिया तभी घूमेगा जब मरीज का परिजन डीजल का खर्च देगा। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 5 घटनाएं एक ही बीमारी के 5 लक्षण हैं। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है 108 एम्बुलेंस सेवा। दावा होता है कि एक कॉल कीजिए, एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर होगी, लेकिन गुमला की ये तस्वीर कहती है कि एम्बुलेंस मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय जनता से धक्का लगवा रही है। जामताड़ा बताता है कि ज़रूरत के वक्त एम्बुलेंस मिलना भी किस्मत की बात है, और कोडरमा पूछता है, अगर डीजल का पैसा भी मरीज देगा तो फिर सरकारी एम्बुलेंस योजना आखिर किसके लिए है? ये कहानी सिर्फ एम्बुलेंस तक सीमित नहीं है, असल बीमारी इससे ज़्यादा गहरी है, और इस बीमारी का सबसे बड़ा सबूत देता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट। आपको बता दें, कैग के मुताबिक झारखंड में सरकारी अस्पतालों में 61% डॉक्टरों के पद खाली हैं। यानी अगर 100 डॉक्टरों की ज़रूरत है तो अस्पताल में सिर्फ 39 डॉक्टरों के भरोसे मरीजों का इलाज चल रहा है। स्थिति यही नहीं रुकती, 52% नर्सों के पद भी खाली हैं और 80% पैरामेडिकल स्टाफ के पद आज भी खाली पड़े हैं। अब ज़रा सोचिए, जहां 10 में से 8 पैरामेडिकल कर्मचारी ही मौजूद ना हो, आधे से ज़्यादा नर्सें गायब हों और 61% डॉक्टरों की कुर्सियां खाली हों, वहां इलाज कैसे होगा? वहां मरीज नहीं, सिस्टम दम तोड़ेगा। यही वजह है कि जो डॉक्टर अस्पतालों में मौजूद हैं उन पर कई गुना ज़्यादा मरीजों का दबाव है। काम का बोझ बढ़ता है, गलतियां होती हैं, लापरवाही के आरोप लगते हैं, परिजन गुस्से में आते हैं और फिर अस्पताल हिंसा का अखाड़ा बन जाता है। लेकिन सवाल डॉक्टरों से पहले सरकार से है। आखिर वर्षों से ये पद खाली क्यों हैं? भर्तियां समय पर क्यों नहीं होती? जेपीएससी से लेकर नियुक्ति प्रक्रिया तक फाइलें वर्षों तक क्यों घूमती रहती हैं? करोड़ों रुपए खर्च कर नई इमारतें तो बन जाती हैं, लेकिन उनमें डॉक्टर नहीं पहुंचते, और हकीकत यही है, इमारत इलाज नहीं करती, इलाज डॉक्टर करता है। तो इसका समाधान क्या है, आज हम आपको बताने वाले हैं। पहला है युद्ध स्तर पर डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की विशेष भर्ती। दूसरा, राज्य की हर 108 एम्बुलेंस और अस्पताल के उपकरणों की लाइव ट्रैकिंग और पब्लिक डैशबोर्ड, ताकि जनता भी जान सके कि कौन सी एम्बुलेंस चालू है और कौन सी खराब।
तीसरा, मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टरों के ग्रामीण सेवा बॉन्ड को सख्ती से लागू किया जाए। और चौथा, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों तक सिर्फ बैठकों से नहीं बल्कि जवाबदेही तय की जाए। आपको बता दें, झारखंड बने 2.5 दशक से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अगर आज भी किसी माँ को खाट पर लाद कर अस्पताल ले जाना पड़े, अगर एक 14 साल की बच्ची एम्बुलेंस स्टार्ट न होने की वजह से दम तोड़ दे, अगर मोबाइल की टॉर्च ऑपरेशन थिएटर की रोशनी बन जाए, तो ये सिर्फ सरकारी नाकामी नहीं, ये पूरे समाज के लिए चिंता की बात है। जनता टैक्स सिर्फ सड़क और पुल बनाने के लिए नहीं देती, वो इसलिए भी टैक्स देती है कि मुसीबत की घड़ी में उसे समय पर इलाज मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या झारखंड का हेल्थ सिस्टम अभी भी इलाज का इंतज़ार कर रहा है या फिर खुद ICU में पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।